नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर जिसे हर कोई अपने ट्रेडिंग में यूज करता है। जनरली टेक्निकल एनालिसिस में सबसे सिंपल और सबसे समझने में सबसे इजी जो कोई इंडिकेटर है वो बॉलिंजर बैंड रहता है। तो बॉलिंजर बैंड होता क्या है, आप इस चार्ट में देख रहे हो। ये जो बैंड दिख रहा है आपको प्राइस के ऊपर और नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। ये जो ब्लू कलर में आपको जो बैंड दिख रहा है प्राइस के ऊपर और नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड ये नाम कैसे है? ये जो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है उसको डेवलप किया जॉन बॉलिंजर ने इन 1980। तो उसी के नाम से इसको बॉलिंजर बैंड बोला जाता है। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड जो है वो फॉर्म कैसे होता है, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपाउंड जो होता है वो होता है अपर बॉलिंजर बैंड, जो मैंने यहाँ पे दिखा है। ऊपर की तरफ का जो इन्वोलप जो है, ये जो ब्लू कलर का इन्वोलप है, उसका ऊपर का तरफ जो बैंड है उसको हम लोग बोलते हैं अपर बॉलिंजर बैंड, जो उसका पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड जो है वो नीचे वाला जो बैंड है जिसे हम लोग बोलते हैं लोअर बॉलिंजर बैंड। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है ये जो बीच वाली जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर में, उसको बोलते हैं मिडल बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड के कितने कंपाउंड है? तीन कंपाउंड। एक है मिडल बॉलिंजर बैंड, एक है अपर बॉलिंजर बैंड और तीसरा है लोअर बॉलिंजर बैंड। मैंने जो आपको यहाँ चार्ट दिखाया है वो है charting.com से। आप यहाँ देखेंगे जब मैं इस बॉलिंजर बैंड को ऐड करता हूँ चार्ट में, तब ये दिखता कैसे, देखिए कैसे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। बॉलिंजर इन ब्रैकेट 20,2 और उसके आगे दो वैल्यू है, बीच में डैश है। तो पहले जो वैल्यू जो है वो आप देखेंगे 201.2 और 324.1। तो 201.2 जो है वो रहेगी वैल्यू यहाँ की, जो लेटेस्ट कैंडल जो बनी है। तो ये जो वैल्यू है 10 दिन पहले शायद अलग थी, 10 दिन पहले अलग थी, मगर हर दिन ये वैल्यू जो है वो बॉलिंजर बैंड 2-2 की ये जो वैल्यूज है, ये लोअर बैंड की वैल्यू रहेगी, ये अपर बैंड की रहेगी। तो अपर बैंड की वैल्यू अभी क्या है? 324.1। लोअर बैंड की जो वैल्यू है वो क्या है इस चार्ट में? 201.2। तो 10 दिन पहले आप देखोगे ये वैल्यू शायद डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग कैंडल जो है आप डेली चार्ट लोगे तो जो लेटेस्ट कैंडल है उस चार्ट में, उस कैंडल से रिलेटेड जो भी वैल्यू रहेगी वो बॉलिंजर बैंड की रहेगी। वो अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड, ये पहली वैल्यू रहेगी लोअर बॉलिंजर बैंड की, ये वैल्यू रहेगी। दूसरी वैल्यू जो है वो रहेगी अपर बॉलिंजर बैंड की। अभी ऊपर जो है मूविंग एवरेज दिखाया है और उसका वैल्यू दिया है। तो ये जो है बीच वाला कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल बॉलिंजर बैंड, जो 20 मूविंग एवरेज लाइन पे प्लॉट किया जाता है। तो 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज इज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर द बॉलिंजर बैंड, ऑलवेज रिमेंबर। और उसका ऊपर वाला जो अपर बॉलिंजर बैंड है वो रहेगा 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे। इसका एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे रहेगा? मिडिल बॉलिंजर बैंड प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उससे बनता है अपर बॉलिंजर बैंड। और मिडिल बॉलिंजर बैंड मतलब 20 SMA लाइन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उससे बनता है लोअर बॉलिंजर बैंड। ये 22 की जो सेटिंग है, 20 इज द मिडिल बॉलिंजर बैंड और 2 जो है स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, मगर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस डिफॉल्ट सेटिंग जो है 22 इज द बेस्ट सेटिंग एवर कंसिडर्ड। तो आप इस चार्ट में देख सकते हो, ये चार्ट है investing.com से मैंने लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आप यहाँ इसमें देख सकते हो कि बैंड जो है क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा। ऊपर का जो है वो अपर बॉलिंजर बैंड, नीचे वाला लोअर बॉलिंजर बैंड, मिडिल वाला जो रेड लाइन है वो है 20 SMA लाइन। ये सेटिंग क्या है? अभी हम लोगों ने charting.com में देखा तो उसका सेटिंग अलग था, और यहाँ देखिए कैसे सेटिंग सेम था, बट उसको जो रिप्रेजेंट किया था वो अलग था, उसमें मूविंग और इसका अलग सा था। और यहाँ देखिए क्या क्या है, बॉलिंजर बैंड 20,2, उसके आगे जो लिखा है रेड में जो है रेड लाइन है मिडिल वाला। तो ये जो लेटेस्ट कैंडल है उसका करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है 220.38, ये जो है मिडिल लाइन का मतलब मिडिल बॉलिंजर बैंड का प्राइस वैल्यू है। जो लोअर बॉलिंजर बैंड है यहाँ दिखाया गया है। देखिए अभी जो करस्पॉन्डिंग जो प्राइस के ऊपर किसी भी कैंडल के ऊपर आप कर्सर रखोगे तो आपको प्राइस मिलेगा, नीचे वाला क्या है प्राइस वो मिलेगा।
देखिए नीचे वाला जो प्राइस है ये क्या है, 180.0109 इज द लेटेस्ट लोअर बॉलिंजर बैंड वैल्यू है, और ऊपर वाला वैल्यू क्या है अपर बॉलिंजर बैंड का, 260.7491। ठीक है, ये वैल्यू है। अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे। सपोज अभी इसको पहले हम लोग चेंज करने के पहले आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो बॉलिंजर बैंड है, अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड है, वो कहाँ देखिए, यहाँ पर्टिकुलरली इस जगह पे देखोगे तो लोअर बॉलिंजर बैंड जो है वो प्राइस को एग्जैक्टली टच किया है। यहाँ देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड ने प्राइस को एग्जैक्टली टच किया है, वो अपर बॉलिंजर बैंड ने भी यहाँ प्राइस को टच किया है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग ये डिफॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करेंगे तो क्या होता है। तो उस पर डबल क्लिक करने के बाद आप इनपुट्स में जाइए, और ये जो है उसको हम लोग मल्ट करके लिखा है उसको हम लोग चेंज करेंगे। सॉरी, ये किया तो थोड़ा कम हो गया। देखिए पहले क्या था, अभी 2 करेंगे तो पहले वाला जो सेटिंग है वैसे आ गया। देखिए 2 पे क्या था, जब मैंने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था वहां पे ये जगह पे देखिए प्राइस क्या था। अभी मैं ये करता हूँ तो देखिए कहाँ पे आ गया। अब इसको मैं बढ़ाऊंगा 3 करूंगा तो कहाँ, देखिए प्राइस से बहुत दूर गया। यहाँ पहले 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये जो स्टॉक का प्राइस था, ये कैंडल था, ये टच हुआ था लोअर बॉलिंजर बैंड को, अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ पे टच किया था। मगर जब मैं 3 लेता हूँ तो ये दूर जाता है, मिडिल बॉलिंजर बैंड है या प्राइस से दूर जाता है। यदि मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो देखिए और दूर गया। इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना ये जो बॉलिंजर बैंड अपर और लोअर बॉलिंजर बैंड है वो प्राइस से दूर जाते रहेगा। अभी मैं इसको कम करूंगा, देखिए आप कैसे कम करने के बाद कैसे अपर और बॉलिंजर बैंड प्राइस के नजदीक आने लगे। ठीक है, तो हम लोग 20 और 20 जो है हमेशा वही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 20 SMA लाइन जो है वो जनरली होती है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं मीडियन ऑफ द स्टॉक प्राइसेस मूवमेंट। तो उसको कभी भी चेंज मत कीजिए। जो 2 जो स्टैंडर्ड डिविएशन सेटिंग जो है 2 की, उसको भी आप चेंज मत कीजिए, क्योंकि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस है वो ये डिफॉल्ट सेटिंग डिसाइड की गई है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने कभी भी बॉलिंजर बैंड की सेटिंग को हाथ नहीं लगाया, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला 22 सेटिंग के साथ। तो मैंने बताया कि बॉलिंजर बैंड जो है उसको डेवलप किया गया था जॉन बॉलिंजर, और इसीलिए उसको बॉलिंजर बैंड के नाम से जाना जाता है। बॉलिंजर बैंड लुक्स लाइक ए एनवेलप व्हिच फॉर्म्स एन अपर एंड लोअर बैंड अराउंड द प्राइस। मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है उसके ऊपर है अपर बॉलिंजर बैंड, जो प्राइस है उसके नीचे लोअर बॉलिंजर बैंड, एक इन्वॉल्व बन जाता है। तो बॉलिंजर बैंड इज फॉर्म अबव एंड बिलो द 20 SMA लाइन। 20 SMA लाइन जो अपना मिडिल लाइन है, मिडिल बॉलिंजर बैंड बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो अपर बॉलिंजर बैंड है, नीचे है लोअर बॉलिंजर बैंड है। तो ये जो बैंड बन जाता है 20 SMA के लाइन के ऊपर और नीचे। द बैंड इज मूविंग एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अपर बैंड इज द मूविंग एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने बताया कि जो मूविंग एवरेज का जो प्राइस है उस पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करोगे तो वो बन जाता है अपर बॉलिंजर बैंड। और लोअर बैंड क्या है, लोअर बैंड इज द मूविंग एवरेज माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मूविंग एवरेज का जो प्राइस रहेगा माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन आप करोगे तो आपको मिलेगा लोअर बॉलिंजर बैंड। डिफॉल्ट सेटिंग मैंने बताया आपका क्या होता है। डिफॉल्ट सेटिंग 20 SMA लाइन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2। तो जनरली होता है क्या कि जब भी प्राइस जो है, देखिए आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देख सकते हो, पर्टिकुलर एरिया में आप देखेंगे कि प्राइस जो है मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है उसके ऊपर है, और कुछ एरिया में मिडिल बॉलिंजर के नीचे प्राइस आई है। हम लोगों ने जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये भी देखा था कि मिडिल बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड उस स्टॉक के प्राइस को कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। पर्टिकुलरली अपर बॉलिंजर बैंड जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, मिडिल बॉलिंजर बैंड है वो सपोर्ट का काम करता है। सॉरी, मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, डिपेंड्स ऑन द कैंडल कहाँ बनती है। और लोअर बॉलिंजर बैंड जो है वो सपोर्ट का काम करता है। तो आप इस चार्ट में देखोगे तो कुछ जगह पे आप देखेंगे कि यहाँ देखिए इस जगह पे पर्टिकुलरली प्राइस जो है अपर मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है उसके ऊपर बनी है, इस जगह पे मिडिल बॉलिंजर बैंड है उसके नीचे प्राइस जा चुकी है। इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे प्राइस जो है मिडिल बॉलिंजर बैंड और अपर बॉलिंजर बैंड की बीच में ऊपर नीचे कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जोन में मोस्टली प्राइस जो है मिडिल बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड जो है उसके अंदर नीचे ऊपर नीचे कर रही है। इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे कि मिडिल बॉलिंजर बैंड के बहुत नीचे प्राइस अलोंग द
लोअर बॉलिंजर बैंड मूव होती नजर आ रही है। तो इसका मतलब एक होता है कि जब भी प्राइस आप देखेंगे कि अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है तो स्टॉक ऊपर जाते रहता है, और जब भी प्राइस मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ है तब पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है या बेरिश रहता है। जनरली कहते हैं कि जब भी स्टॉक का प्राइस मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर रहेगा तब उस स्टॉक को ओवर वैल्यूड कंसिडर किया जाता है, या इसको ये भी कंसिडर किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। जब भी स्टॉक का प्राइस मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ होता है उस टाइम पे उसको अंडर वैल्यूड कंसिडर किया जाता है, या कंसिडर किया जाता है कि ये जो स्टॉक है बेरिश है। अभी आप यहाँ देखेंगे हम लोग एक अप ट्रेंड लेंगे और एक डाउन ट्रेंड लेंगे। हम लोग एक छोटा सा ये वाला जो अप ट्रेंड है उस अप ट्रेंड के बारे में हम लोग देखेंगे। छोटा सा अप ट्रेंड है, उसमें जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में है आप देखेंगे कि स्टॉक का जो प्राइस है मोस्टली मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर है और करीब है अपर बॉलिंजर बैंड के। ठीक है, अब इसके पहले वाला जो हम लोग अप ट्रेंड देखेंगे उसमें भी देखिए, अभी अप ट्रेंड वाला जो ये पोर्शन है यहाँ देखेंगे जब भी स्टॉक ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, उस टाइम पे जो प्राइसेस है वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर है और करीब है अपर बॉलिंजर बैंड के। ठीक है, यहाँ देखिए अप ट्रेंड में है तो यहाँ एक अप ट्रेंड थोड़ा सा पुल बैक हो गया, मगर जब वापस अप ट्रेंड चालू हो गया या ऊपर की तरफ जाने लगा स्टॉक तब इसका जो प्राइस है ये मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर गया। यहाँ देखिए बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, तो यहाँ प्राइस जो है मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा चुका है। ठीक है, वैसे ही जब डाउन ट्रेंड होता है उस टाइम पे क्या हो रहा है देखिए, ये ऑब्जर्व करो चार्ट को कि मिडिल बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ प्राइस कैसे मिलजुल रहा है उसको आप ऑब्जर्व करो कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अभी इस सेक्शन में देखोगे मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तब आप देखेंगे कि जो प्राइस है मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ है और नजदीक है लोअर बॉलिंजर बैंड के। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए एक बड़ा डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए जब भी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तब प्राइसेस जो है वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ है और नजदीक है लोअर बॉलिंजर बैंड की। यहाँ देखिए यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो अपर बॉलिंजर बैंड के नजदीक है और अबव द मिडिल बॉलिंजर बैंड। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ देखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है स्टॉक का जो प्राइस है वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ है। अभी दूसरा पॉइंट ये है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में ना अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल आप हॉरिजॉन्टल कंसिडर करें या कंसोलिडेशन कंसिडर करें, उस पर्टिकुलर जोन में आप जा रहा है मार्केट। सपोज मैं अभी इस एरिया की बात कर रहा हूँ। देखिए इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे जब मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है उस टाइम पे आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड के मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है उसके ऊपर और नीचे प्राइसेस कर रहा है। ये देखिए ये थोड़ा सा जोन है जहाँ पे थोड़ा हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट कंसोलिडेशन पोजीशन में है, मतलब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो बॉलिंजर बैंड जो है मिडिल वाला उसके ऊपर और नीचे, तो प्राइस क्या करते हैं पहले जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपर बॉलिंजर बैंड है उसको टच करेंगे, बाद में मिडिल बॉलिंजर बैंड को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएंगे, वापस वो ऊपर के बैंड जो है उसको टच करते नजर आ रही है। तो पहली बात ये है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो है मिडिल बॉलिंजर बैंड उसके ऊपर प्राइस मिलेंगी। जब भी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तब प्राइसेस जो है वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ जाएंगी और नजदीक रहेंगी लोअर बॉलिंजर बैंड के। और जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में हॉरिजॉन्टल रेंज में जा रहा है ऊपर नीचे करते तब प्राइस जो है वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर नीचे खेलते रहेंगी। ठीक है, ये थी पहली बात। अभी इस पूरे चार्ट में आप देखोगे कि जहां भी अपर बॉलिंजर बैंड को एक बार प्राइस टच करता है तो वो नीचे आता है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड के जरा सा बाहर गया प्राइस, बाद में आपको डाउन ट्रेंड मिला। डाउन ट्रेंड मतलब पुल बैक हुआ। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है अपर बॉलिंजर बैंड के एकदम बाहर बनी, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने
अपने आप को एडजस्ट किया विद इन द अपर बॉलिंजर बैंड। तो जब भी प्राइस जो है अपर बॉलिंजर बैंड या लोअर बॉलिंजर बैंड, हम लोग अभी अप ट्रेंड में है तो हम लोग अपर बॉलिंजर बैंड की बात करें, तो जब भी प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है उसके बाद का जो दिन है उसमें आप देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है और अपने आप को बॉलिंजर बैंड के अंदर जो इन्वॉल्व है उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए जब भी स्टॉक नीचे वाला जो बॉलिंजर बैंड है जिसको हम लोग लोअर बॉलिंजर बैंड बोलते हैं उसको टच करते हैं, उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगता है। यहाँ देखिए नीचे की तरफ, नीचे बॉलिंजर बैंड जो है लोअर बॉलिंजर बैंड उसको प्राइस ने टच किया, बाद में स्टॉक ऊपर जाने लगा। यहाँ देखिए ऊपर वाला जो बैंड है उसको टच किया, प्राइस नीचे गया, वापस यहाँ टच किया, वापस नीचे गया, वापस टच करते यहाँ टच किया, वापस स्टॉक नीचे की तरफ गया। यहाँ देखिए जो कैंडल है कंप्लीटली बॉलिंजर बैंड जो है उसके ऊपर बना है, बाहर अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर बन चुका है। उसके बाद देखिए ये भी ओपनिंग प्राइस एकदम बाहर हो गया, स्टॉक का प्राइस क्लोज हो गया बॉलिंजर बैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो वापस नीचे आ गया यहाँ पे। तो जब भी कहने का मतलब ये है कि प्राइसेस जो है जब भी बॉलिंजर बैंड के जो स्टैंडर्ड जो सेटअप है, डिफॉल्ट सेटअप है 20 SMA और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके जब भी बाहर आता है उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे आएगा यदि ये जो प्राइस है वो अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर गया हो। और जब भी प्राइस जो है वो लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल रहेगा वो अपर बॉलिंजर बैंड के अंदर आने के लिए वो प्राइस स्टॉक का बढ़ेगा, मतलब वो बुलिश रहेगा। पहला कैंडल यदि नीचे की तरफ बनता है लोअर बॉलिंजर बैंड के, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और कोशिश करेगा कि जो बैंड जो है अपर बॉलिंजर बैंड या लोअर बॉलिंजर बैंड का जो इन्वॉल्व है उसके अंदर बनने की कोशिश करता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा तब प्राइस रहेगा वो मिडिल बॉलिंजर के ऊपर रहेगा, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा, स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा, तब जो कैंडल है लोअर बॉलिंजर बैंड जो रहेगा उसके मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है उसके नीचे बनेगा, नियर टू द लोअर बॉलिंजर बैंड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब भी स्टॉक का प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड या लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करता है उसके बाद वाला जो कैंडल रहेगा वो अपने आप को एडजस्ट करेगा टू कम विद इन द इन्वॉल्व या टू कम विद इन द रेंज ऑफ द अपर बॉलिंजर बैंड एंड लोअर बॉलिंजर बैंड। और यहीं पे हम लोग जनरली अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। जब भी स्टॉक का प्राइस सपोज नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और जब वो अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है तब आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकता है। तो अभी ट्रेड करना है आपको यदि, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी भी स्टॉक नीचे की तरफ आता है, जब लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करता है, यदि हम लोग केवल बॉलिंजर बैंड की बात करें, हम लोग किसी इंडिकेटर को यूज नहीं करें, किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग यूज नहीं करें, केवल हम लोग बॉलिंजर बैंड की बात करें, तो कैसे करेंगे हम लोग, जब भी स्टॉक नीचे की तरफ आएगा लोअर बॉलिंजर बैंड के पास, तो लोअर बॉलिंजर बैंड को यदि टच करता है या उसके बाहर कैंडल बन जाता है तब आपको उसको बाय करना है। यहाँ देखिए यहाँ उसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है तो ऐसे टाइम पे आपको बाय करना है। जब भी वो अपर का बॉलिंजर बैंड जो है उसको टच करता है, उसके बाहर कैंडल बनता है, तो आपको सेल करना है। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो अपर बॉलिंजर बैंड जो है वो कैंडल जो है, कैंडल का क्लोजर है उसके ऊपर लगा सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाते समय जो अपर लोअर बॉलिंजर बैंड है उसके थोड़ा सा नीचे आप, या कैंडल जो है जो भी कोई नीचे का प्राइस है उस पे आप स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग में जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप देखेंगे जब भी स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में जा रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, देखिए एक कांस्टेंट रेंज में जा रहा है, तब बॉलिंजर बैंड का जो साइज है वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे। मगर जब स्टॉक ऊपर बहुत नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रहा है तो बॉलिंजर बैंड एक्सपांड हो रहा है। देखिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड एक्सपांड हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो बॉलिंजर बैंड एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए स्टॉक यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो बॉलिंजर बैंड एक्सपांड हो रहा है। जब उसका रेंज जो है, स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज जो है वो जब कम होता है तो बॉलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब भी स्टॉक का प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा आती है, प्राइस रेंज जो है, स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज जो जब बढ़ जाता है तब बॉलिंजर बैंड भी अपने आप को एडजस्ट करता है, एक्सपांड होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो कुछ है बॉलिंजर बैंड के बारे में हम लोग देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे बॉलिंजर बैंड के बारे में। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, सो दैट आपको ये जो कंसेप्ट हो क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था बॉलिंजर बैंड का, आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे डालते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना ना पड़े ये सब कुछ सीखने के लिए। तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।